तीन भुवन में सारवी तेरा विज्ञान का शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग मारिके। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। तो यहाँ पर छंद चौथा है, पढ़ेंगे अपन लोग। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने कई काल प्रगट केवली भगवंता, ज्ञान समान नयान जगत में सुख को परमागत जन्म जरा रोग निवारण। एक और पॉइंट। अच्छा, कोटि जन्म तप तप ज्ञान बिन कर्म जड़ेंगे, ज्ञानी के चिन्ह मुनि बेटेदार अनंत बार दीवक उपजायो, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। यहाँ भी अपना जो विषय चल रहा था पिछले कि सम्यक ज्ञान का है ना। तो सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को न्यूनता रहे, अधिकता रहे, विपरीतता रहे, जैसा का तैसा संदेह रहे वस्तु को जानता है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। क्या? न्यूनता रहे, अधिकता रहे और विपरीतता रहे, है ना। और जैसा का तैसा वस्तु जैसी है वैसी संदेह रहित वस्तु को जानता है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। अब उस सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। तो परोक्ष का मतलब होता है जो 5 इंद्रियों मन के निमित्त से होता है, उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान होते हैं। मति ज्ञान जो 5 इंद्रियों मन के निमित्त से होता है, मति ज्ञान कहते हैं। और मति ज्ञान से जाने हुए विषय को जो विशिष्ट रूप से जानता है, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो ये दो परोक्ष ज्ञान होते हैं। और स्मृति ज्ञान के 336 वेद जो अपन ने समझे थे, है ना, कि मूल वेद तो 4 हैं उसके, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। और निमित्ति की अपेक्षा से उसके 6 वेद है, 5 इंद्री और मन के निमित्त से होता है। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा रूप होता है ना। और 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। और 12 प्रकार के पदार्थों का होता है, बहुविध क्षिप्रा निःसृतानुक ध्रुवाणाम से तराणाम। ये 12 प्रकार के पदार्थ हैं। अर्थात इसलिए आगे सूत्र दे दिया तत्वार सूत्र में कि ये पदार्थ के ही भेद हैं, ये पदार्थ ही हैं अर्थात, है ना। तो अब उसमें अवग्रह के 2 वेद कहे थे, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। तो अर्थावग्रह के 288 वेद कहे। तो अर्थावग्रह के 288 वेद ऐसे हुए कि अवग्रह धारणा और 5 इंद्रियों मन के निमित्त से होता है, 12 प्रकार के पदार्थों का होता है। तो 12 छक 72 और 72 चौको 288 होगा ना, 288। या ऐसा लगा लो 12 चौक 48 और 48 छक्का 288, है ना। तो ये अर्थावग्रह के वेद हुए। और व्यंजनावग्रह कहते हैं कि अस्पष्ट पदार्थों को जो अवग्रह, अस्पष्ट पदार्थ मतलब कैसा? जैसे मान लीजिए बाजार का कोलाहल है, तो वो कहलाता व्यंजनावग्रह। और वह व्यंजनावग्रह चक्षु इंद्री से और मन से नहीं होता, और 4 नहीं होता, उसका केवल अवग्रह ही होता। यह आवाधारण रूप कैसे होगा? क्योंकि बाजार का कोलाहल है, और बाजार के कोलाहल में अवग्रह तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ईहा कैसे होगा? ईहा ज्ञान का मतलब होता है कि अवग्रह से जानी हुई वस्तु को जो ईहा मतलब ऊहा को उसको विचार करना,
वो कहलाता है ईहा। अवाय फिर निश्चित हो जाना ये अवाय है, और धारणा फिर कभी नहीं भूलना, नहीं ऐसा ही है, ये धारणा कहलाता है। अब डिटेल से अपन वही तत्वार सूत्र में समझते हैं, यहाँ तो भी थोड़ा संक्षिप्त में बता दिए अपन, है ना। तो जे 288। और अब व्यंजनावग्रह के तो मन से और चक्षु इंद्री से नहीं होता, 4 इंद्री से होता है, और अवग्रह ही होता है, इसलिए 12 चौक 48 हो जाता है इसका भी। तो 288 में 48 जोड़ने पर 336 वेद मति ज्ञान के हो जाते हैं। और विशेष अपन जब तत्वार सूत्र अपन पढ़ेंगे तो अपन उसको वहां पर और विशेष डिटेल से अच्छा अपन वहां पर समझेंगे, ठीक है ना। और शुद्ध ज्ञान के 2 भेद हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट का मतलब होता है जो जिन्हें भगवान के द्वारा कहा गया जो सूत्र है अर्थ रूप में, वो कहलाता है अंग प्रविष्ट सूत्र में, है ना। और जो अंग बाह्य का मतलब होता है कि जो उस जिनेन्द्र भगवान की वाणी जो कही गई है, गणधरों द्वारा जो गूंथी गई है, उस वाणी के आधार से जो ग्रंथ आदि लिखे जाते हैं वो सब अंग बाह्य के अंतर्गत आते हैं, है ना। श्रुत ज्ञान, इसके बाद मध्य अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान अर्थात जो ज्ञान 5 इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना आत्मा से उत्पन्न होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। और लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा को लिए हुए जानता है, उसकी मर्यादा है, भले ज्यादा और कम हो लेकिन एक मर्यादा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल केवल ज्ञान जैसे हो, ऐसा नहीं है ना। जैसे मन पर ज्ञान की भी मर्यादा है, तो मनुष्य लोक तक ही 45 लाख के वजन तक ही जानेगा, मनुष्य लोक तक ही जानेगा, है ना। और अवधि ज्ञान तो ठीक है, 2-4 भाव 4 भाव जितना जिनका होगा वैसा उस हिसाब से जानेगा, लेकिन एक उसकी एक प्रमाण है, मर्यादा है, उतना ही जानेगा, है ना। तो द्रव्य क्षेत्र गाता आई ना, इस द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जी सच्चा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के लिए जो वस्तु को स्पष्ट जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। इस अवधि ज्ञान के 2 भेद हैं, पहले तो गुण प्रत्यय और भाव प्रत्यय, है ना। गुण प्रत्यय मतलब जो छौसम से होता है, छौसम निमित्तक जिसको कहते हैं वो कहलाता है गुण प्रत्यय। और भाव प्रत्यय जिससे भाव ही कारण होता है वो भाव प्रत्यय कहलाता है। जैसे पक्षी होता है ना, तो पक्षी को उड़ने में भाव ही कारण होता है, कोई उसको सिखाना पड़ता है, कोई ऐसा है कि सीखना पड़ता नहीं, उसको वो भाव ही कारण है। ऐसे ही कुछ अवधि ज्ञान ऐसा होता है, जैसे नारकियों को देवों को भाव प्रत्यय उनको होता है, भाव ही कारण बनता है उसमें। जैसे तीर्थंकरों को भी जो होता है भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, क्योंकि भाव ही कारण बनता है उनका, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया ना उन्होंने, तो भाव ही कारण बनता है। तीर्थंकर भगवान को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, 3 ज्ञान के धारी वे होते हैं, है ना। तो ये 2 वेद है, पहले गुण प्रत्यय और भाव प्रत्यय। अब गुण प्रत्यय के 6 वेद हैं, गुण प्रत्यय के 6 वेद है, और 6 वेद वो हैं अनुगामी, अननुगामी, वर्तमान, हीयमान, अवस्थित और अनावस्थित, ऐसे 6 वेद उसके और कहें अवधि ज्ञान, है ना। तो ये अवधि ज्ञान के वेद कहे। अब उसके 3 वेद अभी और हैं, परमावधि, सर्वावधि और देशावधि। पंचम काल में जो अगर हो सकता है तो देशावधि ज्ञान ही होगा, अवधि ज्ञान में देशावधि होगा, परमावधि सर्वावधि पंचम काल में नहीं होता, क्योंकि परमावधि सर्वावधि जो होते हैं मोक्ष जाने पर्यंत तक नहीं छोड़ते, मोक्ष पहुंचाते हैं। जैसे ऋजुमति और विपुलमति होता है, तो विपुलमति मन पर ज्ञान के तो वेद है ना, ऋजुमति और विपुलमति। तो विपुलमति जो होता है वो जिसको हो गया वो एक तो वो सबको होता नहीं मन पर ज्ञान, किसी रिद्धिधारी मुनि को ही होता, सबको नहीं होता है। गगन बिहारी रिद्धिधारी अपन कह लें, किसी रिद्धिधारी मुनि को ही होता है। और उसमें 2 वेद ऋजुमति और विपुलमति। तो जो ऋजुमति वो तो छूट भी सकता है, ऐसे नहीं कि छूट भी सकता है, लेकिन विपुलमति छूटेगा ही नहीं, वो तो मोक्ष जाने पर्यंत तक रहता ही रहता, वो छूटता ही नहीं है, ऐसा विशेषता है ना। और उसके बाद है केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान के लिए अब ये गाथा आई है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। सकल द्रव्य के गुण, सकल द्रव्य मतलब कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य।
6 द्रव्यों के समूह का नाम ही विश्व है। 6 द्रव्य ही तो है भाई, उद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है और काल। तो 6 द्रव्य यानी लोक की बात कह दी, 6 द्रव्य कह दी मतलब समस्त लोक को, है ना, और समस्त द्रव्यों को मतलब समस्त लोक को, सकल द्रव्य को गुण अनंत और उनके अनंत गुणों को। द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, अनंत गुणों को अब बता विचार निवार है, और सकल द्रव्य के गुण पर्याय अनंत है और उनकी अनंत पर्यायों को। जैसे सोना है तो सोना में पीलापन है, जो उसका गुण है ना जे, तो सोना को तो जानेंगे, उसके पीलेपन को भी जानेंगे और उनकी पर्याय को भी जानेंगे। पर्याय मतलब क्या? अब सोने से क्या नहीं बनता बताओ? लटकन, बिंदी और का झुमकी और झुमका और बिंदिया और मेहंदी का नहीं होती बताओ? कितनी चीजें नहीं होती। अभी चीजें महिलाओं की बताए, अभी पुरुषों की भी होती है। कहने का अब यही कहने लगे जिन महिलाओं का असर पड़ा। राजा लोग प्यार का इसका राजा भगवान सजाते का ताकि असर तो महिलाओं का है। राजा महिलाओं की महिला नहीं रही देखा आज ही आज रहा एक महिला का एक और मर्द ने दो मिला एक बड़ा जब एक छोटा वाला रात को चेक करा हां ये पैर का भी रहता है सब का सुधा हाथ से तनक छोड़ो तनक बड़ो एक वर्ष के बाद बोला ऐसे वर्ष पर हाथ एक हां हर बोल रहा सब का रहता है। चलो ठीक है बढ़िया। तो जाना एक ही काल तो केवल ज्ञान ऐसा होता भैया कि सकल द्रव्यों को, उनकी सकल द्रव्य अनंत गुणों को, उनकी अनंत पर्यायों को एक साथ और एक समय में जानता है। एक साथ और एक समय में, एक समय क्या होता है बताओ? एक अपन तो क्रम से जानते हैं, अपन को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, उनको दर्शन ज्ञान एक साथ होते हैं, है ना, अक्रम से जानते हैं। और ऐसा भी नहीं कि इन पर्यायों को इस क्रम से जाने, क्रम से या क्रम से सब कुछ जानते हैं। ये सब विशाल होता है केवल हाँ, तो ऐसा होता है केवल ज्ञान भैया। और ऐसा केवल ज्ञान स्वामी में आत्मा हूं, ये ध्यान आ जाए। जैसा वो केवल ज्ञान उन्होंने प्रकट कर लिया है तो कहाँ प्रकट कर लिया? कहीं बाहर से तोड़ लिया क्या? पेड़ में लगा है क्या? नहीं, स्वयं ही मेरी आत्मा केवल ज्ञान स्वामी है। उस आत्मा में ही वो केवल ज्ञान भरा हुआ है, आत्मा ही ज्ञान स्वामी है। ऐसे केवल ज्ञान को प्राप्त हम कब करेंगे? ज्ञान स्वामी केवल ज्ञान पैदा कर लियो। हाँ, मतलब प्रकट कर लो, व्यक्त रूप आए तो भैया व्यक्त कर लो वो केवल ज्ञान को। ऐसा कुछ उपाय कर लो या अभी मार्ग कुछ बन जाए, भविष्य में केवल ज्ञान की प्राप्ति बन को हो जाए, संसार छूट करके अनंत सुख की अपन प्राप्ति कर ले, है ना। तो पर जाय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। ज्ञान समान न आन जगत में, सुख को कारण यही परमामत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। क्या कह रहे हैं भैया? ज्ञान के समान और जगत में कोई भी सुखकारी वस्तु नहीं है। ज्ञान समान ना जगत में सुख को कारण, ज्ञान के समान और कोई सुखकारी नहीं वस्तु। यही परमामृत। क्या करे? ये तो परमामृत है भाई, अमृत नहीं। परमामृत परम अमृत है, अमृत नहीं। अमृत क्या? अमृत तो भाई देखो, अमृत मतलब क्या? वो होता ना, कहते देवों को 6 महीने में एक बार भूख लगती है, एक बार भूख लगती है और उनके कंठ से अमृत झर जाता है, लेकिन 6 महीने के लिए उनकी भूख शांत हो जाती है। 6 महीने के लिए शांत होती है ना, फिर लगती है तो वो तो अमृत है। लेकिन ये परमामृत है। क्यों? यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापा रूपी रोग को एक खत्म कर देता है, दूर कर देता है ना। ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, जन्म से, मरण से, रोग से, बुढ़ापे से हमेशा हमेशा के लिए जीव छूट जाता है। कोई बुढ़ापा चाहता है? लेकिन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, है ना। कोई मरना चाहता है, लेकिन मरण होगा कि नहीं होगा?
है ना। कोई जन्म चाहता है, नहीं चाहता, जन्म के तो ख्याल नहीं रहती, है ना। कोई रोग चाहता है, नहीं चाहता, लेकिन होते हैं। बताओ, तो विचारनी बात है कि ये रोग, ये जन्म, ये मरण, ये बुढ़ापा नहीं हो तो वो स्थिति कितनी अच्छी नहीं होगी, वो कैसा सब नहीं होगा। तो अपन को लगना चाहिए भाई नहीं, हमें इस जन्म मरण के चक्र से हमें छूटना है। तो छूटने का एक ही उपाय है, भगवान मुझे वह ज्ञान की, आत्मज्ञान की मुझे प्राप्ति मेरी अपने जीवन में करना ही करना है। हाँ बिल्कुल, इसलिए उसको छोड़ करके और अपन इस आत्मज्ञान की प्राप्ति करें। एक छंद और अपन पढ़ा, कोटि जन्म तब तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे। कह रहे भाई जो पढ़ लिया था अपन, हाँ, कि करोड़ों जन्म तक अपन अज्ञानता पूर्वक अगर तप करें तब भी जितने कर्मों की निजरा नहीं होगी। कोटि जन्म, ज्ञान की ऐसी महिमा है ना। जो भाई कर्मों की निजा करना चाहते हो, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो, तो ज्ञान ही एक सहारा है, ज्ञान ही एक आधार है। कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंगे। करोड़ों वर्ष तक अज्ञानी जीव तप तपता है, जितने कर्मों की निर्जरा नहीं करता है, ज्ञान बिन कर्म झरे है। ज्ञानी के क्या क्षण में ही इतने कर्मों की निर्जरा कर देता है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंगे, ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्ति ते सहज टलेंगे। ये कह रहे हैं कि करोड़ों वर्ष तक अज्ञानी तप तपता है अज्ञानता पूर्वक, जितने कर्मों की निर्जरा नहीं करता, ज्ञानी के क्षण में एक क्षण में त्रिगुप्ति, क्या ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्ति ते सहज टलेंगे। अपने मन वचन काय की एकता से क्या क्षण में ही इतने कर्मों की निर्जरा कर देता है। ज्ञान की इतनी महिमा है। सम्यक दृष्टि तो होता ही है ज्ञानी, है कि नहीं। तो ज्ञानी मतलब उसी का नाम तो ज्ञानी, सम्यक दृष्टि का नाम ही ज्ञानी है। छौसम ज्ञान का मतलब ज्ञानी नहीं है, जो सम्यक दृष्टि है उसका नाम ही ज्ञानी है। अब पंडित पूजा अपन कहते हैं, पंडित पूजा मतलब पंडित मतलब सम्यक दृष्टि ज्ञानी की कैसी पूजा, वो मतलब है उसका। तो ज्ञानी के चिन्माई त्रिगुप्त सहज रहते हैं, क्योंकि अज्ञानी जो होता है वह तपता है, व्रत करता है, तो उसका उद्देश्य क्या रहता है, पुण्य प्राप्ति का होता है, संसार का होता है, ये होता है। लेकिन अज्ञानी का ये नहीं रहता। अज्ञानी का तो जो है उद्देश्य एकमात्र अपने आत्म स्वभाव की प्राप्ति करने का होता है। तो कह रहा भाई, अज्ञानता पूर्वक तुमने मुनिमत धार अनंत बार गिरिए बुझाओ। अनेक तत्व तुमने तप तपे हैं, बाल तप तपे हैं, मुनिवत धार अनंत बार गिरे जाओ और नवगिरी तक तुम चले गए। अनंत बार कह रहे नवगिरी तक चले गए। स्वर्ग तो छोड़ो, स्वर्ग छोड़ो, स्वर्ग से भी ऊपर उत्कृष्ट नवगिरी क्या होता है ना। नवगिरी सर्वार्थ सिद्धि, जो 16 स्वर्ग हैं, फिर नवगिरी हैं, फिर पंचोत्तर है, फिर सर्वार्थ सिद्धि है। ये अलग अलग डिग्री है ना। बताओ, तो सर्वार्थ सिद्धि सबसे उत्कृष्ट होती है। सर्वार्थ सिद्धि के जीव एक भावतारी होते हैं, है ना। लेकिन नवगिरी तक जीव लौट करके आ सकता है, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि नहीं। आते तो सब है, लेकिन यहाँ से मोक्ष चाहते हैं प्रभु, लेकिन मिथ्या दृष्टि नवगिरी तक गए। और क्या अनंत बार हम गए, मुनिवद्दार अनंत बार गिरीवे को बुझाओ, निज आत्म ज्ञान बिना सुलेश न पाओ। सो नवगिरी तक जा करके और अज्ञानता के कारण सम्यक दर्शन न होने के कारण उस नवगिरी तक में जाकर के भी दुखी रहता, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। क्योंकि वहां पर भी विषयों की कामना, उसकी इच्छा है, इसीलिए, है ना। हाँ, क्योंकि वहां भी आदेश चलते हैं, एक दूसरे के आदेश अब वहां मानना पड़ता है, तो उससे दुखित होते हैं, या एक दूसरे के वैभव को देख करके दुखी होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं भाई, आत्मज्ञान ही एक आधार है, आत्मज्ञान ही सुखकारी है। इसलिए उस आत्मज्ञान की हम प्राप्ति करें तो हमारे जीवन में वह सुख आनंद की प्राप्ति होगी। इस मंगल भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज की जय हो।